नारी शक्ति भारत के विकास की सबसे मजबूत नींव बनकर उभर रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। नई शिक्षा नीति और डिजिटल सशक्तिकरण से महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिलाएं सशक्त समाज नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित एक संवैधानिक संशोधन जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। ये केवल भारत के महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण का मुद्दा केवल समानता या प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। इसका मूल प्रश्न ये है कि किस प्रकार का समाज हम बनाना चाहते हैं, और इसका प्रमाण स्पष्ट है कि जब महिलाएं नेतृत्व करती है तो सभी को लाभ मिलता है। जैसे वैश्विक शोध लगातार ये दिखाते हैं कि जब अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल होती है तो क्या उसमें परिणाम देखने को मिलता है। जैसे अर्थव्यवस्था है तेजी से बढ़ती है, इसकी आय में समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि लैंगिक अंतर को कम किया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग $7 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से टिकाऊ और समावेशी विकास को भी बल मिलेगा। जिन कंपनियों में उच्च पदों पर अधिक महिलाएं होती है उनका प्रदर्शन हमेशा बेहतर होता है। भारत में पिछले दशक में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे 72% घर महिलाओं के नाम पर पीएमवे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43% स्टेम ग्रेजुएटी महिलाओं को, मुद्रा योजना के 69% ऋण महिलाओं को मिला। स्टैंड अप इंडिया के 84% लाभार्थी महिलाएं। सरकारी योजनाएं जिन्होंने महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता को सुधार किया है। उज्ज्वला योजना 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन महिलाओं के लिए। जल जीवन मिशन 14 करोड़ 45 लाख घरों में पानी। स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच से मुक्ति मिली। वित्तीय और स्वास्थ्य सशक्तिकरण में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। मातृ मृत्यु दर में कमी आई। मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह तक का किया। राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की लोकसभा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई। पंचायतों में 46% महिलाएं प्रतिनिधित्व करती दिखाई दे रही है। शासन में महिलाएं भारत के लोकतंत्र का अगला कदम। आज भारत में हर चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में लाइनों पे खड़ी दिखाई देती है और वोट डालती है। हाल के चुनाव में कई जगह महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा दिखाई दी। ये महत्वपूर्ण बदलाव दिखाते हैं कि अब महिलाएं लोकतंत्र के किनारे नहीं बल्कि केंद्र में स्थित है। 2024 तक भारत में कुल मतदाताओं के लगभग 48.62% महिलाएं, यानी 47 करोड़ से ज्यादा पुरुषों से और महिलाओं के बीच का अंतर भी कम हो रहा है। 2024 में यही आंकड़ा 65.78% महिलाओं ने वोट डाला, जो पुरुषों से थोड़ा ज्यादा है। और विधानसभाओं को देखते हैं तो वह महिलाओं की संख्या अभी भी कम है। लेकिन जब संसद और विधानसभाओं को देखते हैं वहां महिलाओं की संख्या अभी भी कम है। लोकसभा में 1952 में 22 महिलाएं थी, जो 2024 में बढ़कर 75 हो गई है। राज्यसभा में भी महिलाओं की भागीदारी लगभग 17% है। ये प्रगति तो है, लेकिन एक आदर्श स्थिति से दूर है। गांव में हमने देखा कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो अच्छा काम करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है। पंचायत राज्य संस्थाओं में आज लगभग 14.5 लाख महिलाएं चुनी गई है, जो कुल प्रतिनिधित्व का लगभग 46% है। इन गांव में छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जैसे पानी की सुविधाएं, स्कूल की मरम्मत, साफ सफाई, पोषण, स्वास्थ्य पर ध्यान। ये बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं।
इससे ये सीख मिली है कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वो सिर्फ पद नहीं संभालती बल्कि शासन को भी मजबूत बनाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस कारण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी, जिससे SC और ST सीटें भी शामिल